Bonjour à tous, comment allez-vous mes amis? Ça va très bien। दोस्तों वेलकम अगेन टू माय क्लास। आज का टॉपिक है फ्रेंच में टैक्सी कैसे बुक करते हैं। जैसे आप किसी फ्रेंकोफोन कंट्री में हैं, फ्रांस में, बेल्जियम में, अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका रीजन में हैं, कहीं भी हैं जहाँ फ्रेंच बोली जाती है, तो टैक्सी कैसे बुक करेंगे। तो टैक्सी बुक करने का फ्रेंच में बोलते हैं prendre la taxi, टेकिंग द टैक्सी, prendre la taxi। तो टैक्सी बुक करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। आप रोड के सामने बगल में खड़े हैं, रोड के साइड में, और बुक करनी है टैक्सी, prendre la taxi, टैक्सी। टैक्सी को टैक्सी बोलते हैं, टैक्सी टैक्सी। bonjour, ça va, आपने हाथ दिया, गाड़ी सामने आके रुकी आपके पास, कार एक। bonjour, ça va, आपने कहा। फ्रांस और फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ में आपको एक ख्याल रखना है, पोलिटिक्स का बहुत ध्यान रखना है। इंडिया में जैसे हम लोग जो टैक्सी वाले हैं या फिर जो हमारे लिए काम करते हैं, मजदूर भाई लोग होते हैं, उनके साथ हम उतने इज्जत से पेश नहीं आते। लेकिन आप फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में अगर टैक्सी मैन है और कोई भी है, अगर आपने बोंजूर नहीं किया तो फिर आपसे वो नाराज़ होगा। और मेरे साथ ये हो चुका है। अगर आपको कहीं पर एड्रेस पूछना है, किसी का कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हम ऐसे ही पूछ देते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे हम यहाँ पर ऐसे, हाँ भाई ज़रा बताना है, ऐसे ऐसे नहीं, वहाँ बोंजूर, सवा ऐसे करके उस पोलिटेस पहले दिखाना है। तो एक अपब्रिंगिंग दिखाता है ये कि आप कैसे अपब्रिंगिंग है आपकी, बोंजूर सवा। उसके बाद आपने आगे बात करनी है, पहले बोंजूर करना है हर समय। ये फ्री का सजेशन मैंने आपको दे दिया लेकिन चलिए, तो बोंजूर वो भी आपसे कहेगा बोंजूर, और काफ़ी खुश होते हैं बंदे आप अगर उनको ग्रीट करेंगे। वो आप कहाँ जा रहे हैं, वो पूछेगा। वो वात्यू, अगर वो आपसे थोड़ा पोलाइट होगा तो बोलेगा वो आप कहाँ जा रहे हैं। या फिर वो वात्यू, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कि भाई कहाँ जाना है। ऐसे पूछने का तरीका ये होता है। तो अब इसका जवाब ये कि आपको कहाँ जाना है वो बताना है, लेकिन ये मत कहिएगा जीवे 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 जीवे, तो उसका जवाब यही देगा वो, मैं ऊला मिस्यू दी मिस्यू जे पाल पुर ब्लागे, मेरे पास टाइम नहीं है ब्लॉग करने का, आप मुझे जल्दी बताएं। क्योंकि पीछे और भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, हॉर्न दे रही होती हैं, कार का पीछे से आवाज़ आ रही होती है। तो आपको जल्दी से बताना है कि कहाँ जाना है। तो आलागार द ऑटोबस, आपको अगर बस स्टैंड जाना है तो क्या कहेंगे, आलागार द ऑटोबस। आपने किसी बस स्टैंड जाना है, आलागार टू द गार, गार मतलब स्टैंड होता है, चाहे वो कोई भी स्टैंड हो, बस का स्टैंड हो, ट्रेन का स्टैंड हो, कार का स्टैंड हो, सबको गार ही बोलते हो वो। तो उसके साथ में इसीलिए ऑटोबस लगाना जरूरी था, आलागार द ऑटोबस। तो आपने बताया कि आपको बस के स्टैंड में जाना है। अगर आपको ट्रेन स्टैंड जाना है, आलागार द ट्राम, ट्रेन को थ्रा बोलते हैं, आलागार द थ्रा। तो अब जैसे कौन सा ट्रेन स्टेशन जाना है तो वो भी आप नाम बता सकते हैं, जैसे त्रेसवील, आलागार द थ्रा त्रेसवील। अबिजान में जो त्रेसवील में ट्रेन स्टेशन है, अगर आपको वहाँ जाना है तो आप बोल सकते हैं आलागार द थ्रा त्रेसवील, साथ में आपने बोल दिया। आलागार द टैक्सी मदीना, आलागार द टैक्सी, जैसे आपको मदीना मार्केट है कोनाक्री में, वहाँ के टैक्सी स्टैंड में जाना है, आलागार द टैक्सी मदीना, वहाँ आप बोल सकते हैं। आला एरोपोर्ट इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, आला एरोपोर्ट इंटरनेशनल, एयरपोर्ट को एरोपोर्ट इंटरनेशनल बोलते हैं, आला एरोपोर्ट इंटरनेशनल। तो ये हो गया, आपने ये जगह बताई उसको कि आपको एयरपोर्ट जाना है, गार जाना है, कहाँ जाना है। हो सकता है आपको कहीं और जाना हो, वो मदीना मार से आपको किसी भी मार्केट का नाम रख दीजिए, वो ग्राम मार से जाना है। आप कोते दला गार द बमाको, नियर द स्टैंड ऑफ बमाको, आलागार तेसेवे जैसे बस का एक सर्विस वाला है, तो आप वहाँ जो भी बस सर्विसेज होती है उनके अलग अलग स्टैंड होते हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ सकता है कि किसके स्टैंड में जाना है, आलागार तेसेवे। अगर कोई और कंपनी है तो आलागार आरजेवे,
तो ऐसे बताना पड़ेगा। आ कोते द लगार, अगर आपको गार में नहीं जाके आसपास में कहीं काम है तो आप ये भी बता सकते हैं आ कोते द लगार द बमाको, मतलब आपको पास में कहीं छोड़ देगा। आ कोते द का मतलब होता है नियर, लगार मतलब हो गया स्टैंड ऑफ बमाको। तो ये आपको जगह का नाम बताना है जहाँ जाना है। तो आपने उसको बताया कि आपको कहाँ जाना है, बाकी आगे अब बात क्या होगी आप अब पूछेंगे, वो बोलेगा कोई, तो फिर आप बोलेंगे सावा कूते कम्बियाँ, हाउ मच विल इट कॉस्ट। सावा कूते कम्बियाँ, ये पूछने का तरीका है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हर जगह, कि आपने कितने का प्राइस क्या पड़ेगा, आपको कितने पैसे लगेंगे। सावा कूते कम्बियाँ, तो भाई रोकड़ा कितना देना पड़ेगा, तो पूछना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में जा कर के वो ज़्यादा मांगने लगेगा। तो पहले पूछ के बैठेंगे सावा कूते कम्बियाँ। तो उसने बोला मील फ्रां, मील फ्रां, आपने उसने बोला मील फ्रां, तो आपने क्या कहा, मील फ्रां से त्रो से, भाई ये तो बहुत महंगा है। 1000 फ्रां, इट्स टू एक्सपेंसिव। पूवे वो बेसेला प्री, क्या तुम प्राइस कम कर सकते हो। जैसा कि इंडियंस की आदत होती है वो अपना निगोशिएट तो करते ही है, वैसे फॉरेनर फ्रेंच और यूरोपियन लोग निगोशिएट नहीं करते थे पहले, लेकिन उन्होंने भी इंडियन से अब सीख लिया है, थोड़ा बहुत निगोशिएट करने लगे हैं। तो जो पूरा यूरोपियन एरिया ऑक्सीडेंटल वो निगोशिएट नहीं करता है, लेकिन अब निगोशिएट करने लगा है, तो आप भी हल्का फुल्का कर सकते हैं। पूवे वो बेसेला प्री, या फिर और इजीली आप बोल सकते हैं दिमिनी ला प्री, सिल्वू प्ले आप यूज कर सकते हैं साथ में, सिल्वू प्ले। 1000 फ्रां, इट्स टू एक्सपेंसिव, कैन यू लोअर द प्राइस, लोअर द प्राइस। मील फ्रां, मील फ्रां, उसने कहा मील फ्रां, मतलब मील मतलब होता 1000, तो 1000 फ्रां उसने मांगा। मील फ्रां से थ्रो सैर, आप ऐसे ही बोल सकते हैं से थ्रो सैर मिस यू, से थ्रो सैर। पूवे वो बेसेला प्री, दिमनियला प्री, आपने उसको प्राइस थोड़ा सा निगोशिएट करने का कोशिश किया, कम करने के लिए बोला। अब वो डिपेंड करता है वो करता है नहीं करता है, तो आपको वो अपना फाइनल प्राइस दे देगा। उसके बाद आप वहाँ बैठेंगे अंदर में टैक्सी के। उसके बाद क्या बात होगी, सा प्रांद्र कम्बियाँ दता पूरी आले, सावा प्रांत कम्बियाँ दता, आप इन दोनों सेंटेंसेस में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। सा प्रांद्र कम्बियाँ दता पूरी आले, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट देयर। साप्रांत कम्बियादता, इतना तक भी बोल सकते हैं, या फिर ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं, सावा प्रांद्र कम्बियादता, सावा प्रांद्र कम्बियादता, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो जो इजी लगे आपको वो यूज कीजिए, ये पूछने के लिए कि कितना टाइम लगेगा आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो अब उसके कुछ जवाब देगा वो। द, ये एक आदत होती है उनकी कहने की, द ऐसे करके, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसे, तो अब सी सा रूल बिया ओ ई सरा द यून दमी अर, इफ इट्स गोइंग वेल वी विल बी देयर इन हाफ एन आवर। कहने का मतलब है अगर सब कुछ ठीक रहा तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। सी सा रूल बिया एक नॉर्मल सा एक स्लैंग, एक तरह ये क्लॉज है, मतलब छोटा सेंटेंस का पार्ट होता है, या आप अच्छे से आप यूज कर सकते हैं बहुत जगह। सी सा रूल बिया मतलब इफ एवरीथिंग गोज वेल, सी सा रूल बिया ओ इसरा द यून दमियर, हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे हाफ एन आवर में। या फिर वो ये भी कह सकता है द सावा देपांद्र सुरला सिरकुलासियों बैंक, सावा देपांद्र सुरला सिरकुलासियों मतलब ट्रैफिक, ला सिरकुलासियों मतलब ट्रैफिक जो होता है उसको सिरकुलासियों बोलते हैं। सावा देपांद्र सुरला सिरकुलासियों, इट विल डिपेंड ऑन द ट्रैफिक। तो आपने पूछा भाई कितना टाइम लगेगा, उसने बता दिया कि सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है, ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। तो आपको ट्रेन स्टेशन जाना था या जहाँ भी ट्रेन पकड़नी थी, आपको ये मतलब आपको थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि भाई ट्रेन पकड़नी है। तो क्या कहा आपने, जे त्रा आ सेजर करान सेंग,
जे आत्रा आ सेजर करानसेंग, जे आत्रा आ प्रॉन्द, दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। जे आत्रा आ सेजर करानसेंग मतलब 4:45 पर आपकी ट्रेन है। जे आत्रा आ सेजर करानसेंग, जे आत्रा आई हैव अ ट्रेन एट 4:45। तो ये वाला सेंटेंस यूज कर ले, या तो ये यूज कर सकते हैं अगर आप टाइम नहीं बताना चाहते हैं। जे आत्रा अप्रॉन्द, आई हैव अ ट्रेन टू टेक, आई हैव टू टेक अ ट्रेन, आई हैव टू कैच अ ट्रेन। तो आपने उसको बताया जे आत्रा अप्रॉन्द, तो आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया है। अब आप पहुंच गए हैं। अगर जब आप पहुंचेंगे तो वो क्या बोलेगा, वाला ऑन ए अरीवे, वी हैव अराइव्ड। वाला, इनकी कहने की आदत होती है वाला वाला हर चीज में। जैसे कि ये लोग, हम लोग बोलते हैं ये लोग जी आ गए, तो वैसे ही वाला ऑन ए अरीवे, वाला ऑन ए अरीवे वी हैव अराइव्ड। ऑन ए अरीवे मतलब वी हैव अराइव्ड, वाला ऑन ए अरीवे। तो आप क्या बोलेंगे अब, c'est bon, this is good। Dépose moi ici, अगर आप थोड़ा पोलाइट होना चाहते हैं तो dépose moi ici, this is good, drop me off right here। कभी कभी क्या होता है कि आप जा रहे होते हैं कहीं और जहाँ लगता है कि अच्छा हाँ ये जगह सही है जहाँ मुझे उतरना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं dépose moi ici si tu veux, you can just drop me off here if you want। या फिर सीधा आप बोल सकते हैं अगर थोड़ा पोलाइट हो, dépose moi ici si vous voulez, थोड़ा पोलाइट वे में dépose moi ici si vous voulez s'il vous plaît। आपने ये वाला सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं और यू वाला। और कभी कभी आप ये c'est bon dépose moi ici, c'est bon dépose moi ici आप बोल करके वो तुरंत वो समझ जाएगा कि अब आप पहुंच गए हैं, आपको यहीं उतरना है। तो कई बार आप एड्रेस दे देते हैं आकोते de la gare de Bamako, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाके आसपास कहीं जाना होता है। तो आप जब देखेंगे कि आप उस जगह पर आप पहचान जाते हैं अगर वो एरिया को, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ जी c'est bon dépose moi ici, और कह करके वो साइड करेगा गाड़ी आराम से और उतार देगा आपको। तने गार्दे ला मोने, तने गार्दे ला मोने मतलब तने मतलब होल्ड इट, टेक इट, कीप द चेंज मतलब जो बाकी है आपने एक तरह से वो बक्सेस में दे दी पैसे, चेंज कर, जैसे आपने कुछ उसको खुला जो बचा था वो आपने उसको बोला कि रख लो चेंज। तने गार्दे ला मोने, टेक इट कीप द चेंज। तो एक तरह से आपने आज टैक्सी कैसे लेनी है फ्रांस में वो ले ली, और अब आप उसको मेर्सी जरूर बोलिए, मेर्सी बोनजूरने अरोवा कह करके निकलिए टैक्सी में से, पैसे दे दीजिए और निकल जाइए। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि कैसे टैक्सी बुक करते हैं। तो भाइयों थैंक यू फॉर योर टाइम, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है तो प्लीज़ ज़रूर सब मुझे बताएं, नीचे लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट, मेर्सी, अबियंतो।